टर्मिनोलॉजीज की हम जो यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओएसटी जो होता है हम सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो नशे के आदी है, यानी डिपेंडेंट है। सिर्फ अगर कोई बंदा आता है कि मैंने पिछले 1 साल में एक बार मैंने इंजेक्ट किया, उसको क्या ओएसटी देंगे? नहीं देते। इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि किस लोगों को हम नशे के आदी बोलते हैं और कब हमें ओएसटी शुरू करना है ना। तो ये 4 टर्म्स हैं: यूज़, अब्यूज़ या हार्मफुल यूज़, डिपेंडेंस और एडिक्शन। यूज़ का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नशा लेता है लेकिन उसको कोई भी हानि नहीं हुआ है किसी भी तरीके का, नॉट ओनली फिजिकल, एनी टाइप ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। घर में मम्मी से डांट नहीं खाया है, यानी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम यूज़ बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा बियर ले रहा है और मम्मी पापा को पता नहीं चला है, कोई भी इश्यूज़ नहीं हुआ है, हानि नहीं हुआ है, तो उसको हम यूज़ बोलते हैं। उसके बाद होता है हार्मफुल यूज़। हार्मफुल यूज़ का मतलब ये है कि उसने नशा ले लिया, उसकी वजह से उसके ज़िंदगी में कुछ हानि हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो नशा कंटिन्यू कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है जो अल्कोहल लेके उसने गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो जैसे वापस आए उसने दोबारा अल्कोहल शुरू कर दिया, है ना, उसको हम बोलते हैं हार्मफुल यूज़, ठीक है। सिमिलरली, अगर उसको एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन साइकोलॉजिकल हार्म, कभी कभार हमें गांजे से कोई साइकियाट्रिक बीमारी होता है ना, सिजोफ्रेनिया होता है, तो उसको भी उसके बावजूद वो ले रहा है ना, तब भी हम उसको हार्मफुल यूज़ बोलते हैं। यानी अगर वो नेगेटिव इश्यूज़ हो रहा है उसके बावजूद अगर कंटिन्यू कर रहा है उसको हम हार्मफुल यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो टर्म है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब ये हमने ये देखा है कि इसमें फिजिकल हार्म है या साइकोलॉजिकल हार्म है ना, मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है या फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम हार्मफुल यूज़ बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसको फिजिकल या ये नहीं हुआ है लेकिन समाज में प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर एग्जांपल यानी वो दारू लेके वो ड्राइव करे, एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, है ना, लीगली उसको फाइन दे रहे हैं, है ना, वो एक तरीके का हार्म हो गया। या घर में मम्मी पापा से उसको डांट मिल रहा है, वो एक तरीके का सोशल हार्म हो गया है। तो अगर इस तरीके से हार्म्स होता है तो उसको हम अब्यूज़ बोलते हैं। एंड इसमें आते हैं हम डिपेंडेंस। ये हमारा मुख्य क्राइटेरिया है जो सबको ये पता होना चाहिए। ये हमारे अभी सेशन नहीं है, बार बार हम इसके बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि अगर किसी को ओपियाइड्स में डिपेंडेंस है तभी हम ओएसटी शुरू करेंगे, है ना। तो डिपेंडेंस के क्या क्या क्राइटेरिया है? एक है कि उसको ज़्यादा अमाउंट में वो नशा लेता है ना, कि लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहा है, लंबे समय से ले रहा है, अक्सर ले रहा है या रोज़ ले रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ले रहा है या डेली ले रहा है। उसके अलावा उस नशे को लेने की तीव्र इच्छा हो रहा है ना, क्रेविंग हो रहा है। तो इच्छा, क्रेविंग किसी को कभी महसूस हुआ है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ के लिए? क्रेविंग क्या होता है? Craving is desire to have something. Yes. And it can be anything. Yes. तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई हमारा फेवरेट चीज़ खाने का मन लगता है, फॉर एग्जांपल मीठा कोई खाता है, कोई बिल्कुल सही है ना, मीठा खाते हैं। कभी कभार कोई गर्ल्स को चॉकलेट्स पसंद होता है, कभी कभार हम अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई अच्छा मन पसंदीदा खाना होता है, ये डिज़ायर होता है। लेकिन जो क्रेविंग होता है ये इससे भी बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा होता है, सीवियर होता है। इसमें इट इज़ वेरी इरेसिस्टिबल। इरेसिस्टिबल का मतलब ये होता है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, है ना। जिन लोगों को भूख लगता है वो कंट्रोल करके बाइट पा रहे हैं, लेकिन क्रेविंग में बंदा जो है उसको कंट्रोल करके बाइट नहीं पाता है ना। इट इज़ वेरी सीवियर और वो इरेसिस्टिबल होता है, वो बंदा जो है उसमें बहुत ज़्यादा तड़पता है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक हमारे पास ना एक पेशेंट एडमिटेड था, वो वो ओपिएड ओवरडोज लेके वो ही वॉज लाइंग इन अ फ्लाईओवर नीचे, है ना। उसको फिर आके हमने रेसिस्टेट किया था, वो जैसे आया था उसका विड्रॉल सब चला गया। लेकिन क्या हुआ कि उसको इतना ओपिएट्स का क्रेविंग होता था, उस समय उसको टीबी भी था, उसका भी साथ में इलाज कर रहे थे। तो क्रेविंग में क्या करता था कि वो आसपास के जो बेड्स है वहाँ पे जाके उसको यानी सारे लोगों का खाना लेके खा रहा था, है ना। ही वॉज सो हंग्री that he had to go to multiple beds in order to take the food। और जैसे हमने बुप्रेनोर्फिन स्टार्ट किया उसका क्रेविंग कम हुआ एंड वो बिहेवियर बिल्कुल खत्म हो गया। जो क्रेविंग होता है वो भूख की तरह होता है ना, हंगर की तरह होता है, एंड इट इज़ सो सिवियर दैट अ पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल। इतना ज़्यादा खाना खाता था फिर भी उसका भूख नहीं मर रहा था। इट वॉज नथिंग बट एक्चुअली क्रेविंग। जब हमने जाके बात की हमें पता चला कि वो ओपिएड एडिक्टेड था। उसका अभी 2 हफ्ता पहले वो एडमिटेड हुआ था, अभी वो बाहर आ रहा था और उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था। तो ये क्रेविंग जो है इट इज़ वेरी सिवियर, है ना। इस वजह से बंदा जो है बार बार उनको नशा लेना पड़ता है। उसके अलावा जो है हमने ये जो देखा था कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कट डाउन, लॉस ऑफ कंट्रोल।
बंदा छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। अगर जो हमारे लेने वाले बंदों शुरुआत में स्टेजस में एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन लेटर स्टेजस में उनको लेना एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि नहीं लेते तो उनको दिक्कत होता है, इधर क्रेविंग होता है या विड्रॉल्स होता है, उस वजह से वो कट डाउन करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और उनका ज़्यादातर समय क्या होता है, नशे को लेने में होता है, क्योंकि जो नशा होता है ना, ज़्यादातर हमारे लोग हेरोइन या बुप्रेनोफ्रेन भी इलीगली लेते हैं, तो कहाँ से लेना पड़ता है उनको, है ना, कहाँ से जाके लेते हैं? आराम से कोई शॉप पे मिल जाते, पैसा देने से आराम से दे देंगे? नहीं देते, कहाँ से जाके लेना पड़ता है? अगर आप देखोगे उनको इधर चोरी छुपे जाना पड़ता है कि अगर पुलिस वहाँ पे खड़ा है तो उनको थोड़े दूर हटते हैं, नहीं तो वो भी पैसा लेगा, है ना, या वो पकड़ सकता है एनडीपीएस एक्ट में, अगर उससे कुछ भी हमने लड़ाई कर दिया वो एनडीपीएस में पकड़ सकता है। जो हेरोइन लेते हैं वो तो दुकान में भी नहीं मिलेगा, क्लिनिक से भी नहीं मिलता है, तो हेरोइन वालों को वो जो ड्रग डीलर होता है एक दिन यहाँ पे मिलेगा, दूसरे दिन कहीं और मिलेगा, क्योंकि वो भी इस पुलिस से बचना चाहेगा, है ना, तो अलग अलग जगह में जाना होता है। तो उनका ज़्यादातर समय जो होता है ना, कि उस नशे कहाँ से मिल सकता है उसको ढूंढने में चलता है ना। अगर मैं एक दुकान से मुझे एक ही मिलता है, मुझे 4-5 दुकान जाना पड़ रहा है, तो उसी में उसका समय जो है कि उसको लेने में भी समय लगता है। ले लिया, उसके बाद उसको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद तुरंत तो वो ठीक नहीं होता है, उसको थोड़ी देर वहाँ पे बैठना पड़ता है, हाई होता है, या हाई में ओपिएट्स के हाई में क्या होता है कि वो नींद सा ज़्यादा होगा, उसमें रहेगा आधा 1 घंटा, उसके बाद क्या होगा, जब उससे बाहर आना शुरू होता है, विड्रॉल्स आना शुरू होता है ना, तो उसको फिर दोबारा जाके नशा लेना पड़ता है। तो उसका ज़्यादातर समय एक दिन में क्या होता है कि वो नशा लेने में जाता है, उसको इस्तेमाल करेगा, उससे बाहर आने में जाता है। हमने अभी ये देखा है कि नशा डिपेंडेंस के लिए एक तो लार्जर अमाउंट्स में लेना है कि ज़्यादा लेना है, लंबे समय लेना है, और डेली नहीं तो अक्सर लेता है। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा तलब होता है, छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। जिंदगी में उसका ज़्यादातर समय नशे में चलता है, उसके अलावा उसके बाकी चीज़ें, जब मेरा पूरा समय इसी में जा रहा है कि मैं जाके लेता हूँ, यूज़ करता हूँ, उसके विड्रॉल्स होता है, दोबारा जाता हूँ, ये साइकिल जब जाता है क्या होता है, मैं घर परिवार से दूर होना शुरू होता हूँ। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को जाके स्कूल चले, वो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे टूटन हो रहा है, मैं बच्चे को छोड़ने जाऊँ या नशा लेने जाऊँ, तो उसका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ता है, काम पे नहीं जा पाता है ना, ऑक्यूपेशन को छोड़ना शुरू करता है। और रिक्रिएशन, पहले स्पोर्ट्स अच्छे से खेलता था, लेकिन अभी टूटन हो रहा है, मैं अगर स्पोर्ट्स खेलने जाऊँगा तो टूटन बढ़ जाएगा, मैं जाके नशे में आता हूँ, है ना, तो उस वजह से उसको इधर छोड़ देते हैं, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक मुख्य क्राइटेरिया होता है कि डिपेंडेंस के लिए। ठीक है, और जो हमने देखा था कि हार्म्स, अगर हानि होता है फिर भी चालू रखता है, ठीक है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है। और टॉलरेंस एंड विड्रॉवल्स, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि शुरू में नशा जब लेते हैं, लोग यूजुअली बोलते हैं कि हमने हल्का सा लिया था, है ना, एक पिंच लिया था या पन्नी पे लिया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी क्षमता बढ़ गई, ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था उस चीज़, लेकिन ज़्यादा करने के बाद भी वही असर आ रहा है या कम असर आ रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं टॉलरेंस। विड्रॉल का मतलब ये होता है कि अगर नशा नहीं लेते हैं या कम लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नशा लिया लेकिन कम लिया तब भी उनको दिक्कतें होता है ना, विड्रॉल्स होता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे, ये अगेन बार बार इसको बताएंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये होना चाहिए, सो दैट आप पेशेंट्स को जब देखोगे ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ICD-10 के हिसाब से इसमें से कोई भी 3 क्राइटेरिया हो तो हम इस नशे का डिपेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं OST में, जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स होते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर क्राइटेरिया मीट हो जाता है, क्योंकि जब ओपिएट्स के यूजुअल कोर्स में लोग जो होते हैं शुरुआत पन्नी से करते, धीरे धीरे उनका इंजेक्शन ड्रग यूज में होने का संभावना ज़्यादा होता है, तब तक वो इंजेक्शन में पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें यूजुअली हो जाता है। तो ड्रग्स यूजली अगर लंबे समय ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और अक्सर ले रहे हैं, और बहुत तलब होता है, क्रेविंग हो रहा है, छोड़ने की कोशिश करें, नहीं छोड़ पा रहे, ज़्यादातर समय उसमें चल रहा, उसी नशे को लेने में चल रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो है वो छोड़ रहे हैं, अपना काम छोड़ रहे हैं, घर परिवार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको छोड़ रहे हैं, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिनमें उनको पहले मज़ा आता था उसको छोड़ रहे हैं, हानि हो रहा है फिर भी मैं चालू रख रहा हूँ, और उसके मेरे शरीर में क्षमता बढ़ रहा है, और छोड़ने पे मुझे दिक्कत हो रहा है ना। तो इसी चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन किया है हमने। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि मुझे नशे की मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है ताकि मुझे पहले जैसा मज़ा आए, वो हो सकता है, या कम करने पे मुझे दिक्कत होना शुरू होता है, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। कभी कभार डिपेंडेंस नहीं है, यानी एडिक्शन नहीं है, तब भी टॉलरेंस हो सकता है। जैसे हम कैंसर के लिए यही ओपिएट्स की दवाइयाँ हम देते हैं, तो क्या होता है कभी कभार उसी डोज में
पेशेंट बताए कि मुझे दर्द अभी कम यानी ठीक नहीं हो रहा है, अभी मुझे ज़्यादा मात्रा की ज़रूरी होता है, तो हम ओपिएट्स की डोज बढ़ाते हैं। सो इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ओपिएट्स, है ना, ये ओपिएट्स का बेसिक प्रॉपर्टी है। तो जो टॉलरेंस एंड विड्रॉवल्स जो है विदाउट डिपेंडेंस एडिक्शन के बिना भी हो सकता है। सो हमारे लिए जो मुख्य क्राइटेरिया बाकी सारे हैं, लेकिन टॉलरेंस विड्रॉवल भी जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को दुख देता है, टूटन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, और इसको हम हेल्प करेंगे मैनेज करने में, तो पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट में जुड़ा रहता है। सो विड्रॉवल्स क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो है उस दवाई को बंद करता है या कम कर लेता है सडनली, तो उनको दिक्कतें आना शुरू होता है। वो दिक्कतें को विड्रॉवल्स बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो नशे का असर होता है उसका उल्टा होता है, यानी अगर मैं अल्कोहल को छोड़ देता हूँ, अल्कोहल से मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, नींद जैसा होता है, तो अल्कोहल को भी मैंने छोड़ दिया तो मुझे घबराहट होता है ना। सिमिलरली ओपिएट्स को छोड़ेंगे तो मुझे, ओपिएट्स जो है दर्द के लिए दिया जाता है, तो ओपिएट्स छोड़ने पे मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होगा। ओपिएट्स ए वेरी गुड पेन किलर। यूजली हम सीवियर पेन में देते हैं, कैंसर पेन में, जिसमें नॉर्मल पैरासीटामॉल NSAIDs में काम नहीं चलता है, तब हम ओपिएट्स देते हैं, इट इज़ अ हायर लेवल। तो ओपिएट्स छोड़ने भी उसी तरह उसका उल्टा सीवियर पेन होता है ना। इट इज़ वन ऑफ द विड्रॉवल्स। सिमिलरली स्टिमुलेंट्स का विड्रॉवल जो है कि अगर हम कॉफ़ी टाइम पे नहीं पीते हैं, जो लोग रोज़ कॉफ़ी लेते हैं, तो क्या होगा, नींद से आना शुरू होता है, हमें फोकस करने में डिफ़िकल्टी होता है। तो स्टिमुलेंट्स का इफेक्ट जो है उल्टा होता है। तो अल्कोहल में जो हमने बात किया, अल्कोहल से लोग बोलते हैं कि नींद आ जाता है, तो छोड़ने पे घबराहट होता है, नींद में दिक्कत होता है ना, बेचैनी होता है, धड़कन तेज़ होता है। आपने देखा होगा कि अल्कोहल जो छोड़ते हैं उनको कंपन ज़्यादा होता है, कभी कभार दौरा भी पड़ सकता है। पानी आंखों में से आना अल्कोहल विड्रॉल में नहीं होगा, ओपियोइड विड्रॉल में होगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि ओपियोइड जो है म्यू रिसेप्टर्स में जाके काम करता है, वो क्या करता है, हाँ, ड्राइनेस उसमें इंक्रीज होता है, तो उसका उल्टा होता है ओपियोइड विड्रॉवल्स में। तो अल्कोहल के विड्रॉवल्स में नींद की कमी होना, घबराहट, बेचैनी ज़्यादा होना, ये हो सकता है। पसीना आना, इसमें ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी होता है ना, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ता है, तो उसकी वजह से पसीना आना, धड़कन तेज़ होना, सांस लेना ज़्यादा होना, कंपन होना, ये सारी चीज़ें हो सकता है। कैनाबिस विड्रॉल्स में यूजुअली ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, यूजुअली उनको रेस्टलेसनेस होता है। वी कॉल इट एज नॉन स्पेसिफिक, कि कोई ये नहीं बताएंगे कि ये सिम्टम है तो ये कैनाबिस विड्रॉल है। यूजुअली जो लोग बताते हैं वो माइल्ड होता है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं इन द फॉर्म कि थोड़ा सा हल्का सा एंजाइटी होता है या हल्का सा ट्रेमर्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, मोस्टली एंजाइटी ज़्यादा होता है। स्टिमुलेंट विड्रॉवल्स में हमने देखा था कि स्टिमुलेंट हमारा उत्तेजना करता है, हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो उसके विड्रॉवल्स में हमारा उल्टा होगा कि नींद ज़्यादा आएगा, स्लीपीनेस होगा, थकान ज़्यादा महसूस होगा। मूड जो है स्टिमुलेंट से हमें अच्छा लगता है तो उसका उल्टा उदासी महसूस हो सकता है। तलब सारे नशीले पदार्थों के विड्रॉल्स में क्रेविंग हो सकता है। इसमें मन जो है डाउन होता है। एनहेडोनिया का मतलब कोई काम में इच्छा नहीं लगना, है ना, उस चीज़ को एनहेडोनिया बोलते हैं। सो विड्रॉवल्स जो होता है अगेन डिपेंडेंस अगर किसी को नहीं है तभी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को मैं कैंसर के लिए पेन के लिए मैं ओपिएट्स दे रही हूँ, उसको मैंने अचानक बंद किया, उसको दर्द बढ़ सकता है। सो विड्रॉवल्स कैन अकर डिपेंडेंस के बिना भी। अगर हमारे पास पेशेंट जो आते हैं, ये हमने देखा होगा कि थोड़े लोग जो बताते कि हमने OST दे दिया, विड्रॉवल्स हमने देखा है कि सबसाइड हो गया, उसके बाद भी बोलेंगे मुझे अभी भी शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, अभी भी मेरा मन जो है थका थका सा रहता है। सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड कि इसको हम क्रॉनिक विड्रॉवल्स बोलते हैं। थोड़े लोगों में लंबे समय तक विड्रॉवल्स हो सकता है। विड्रॉवल्स सारे नशीले पदार्थ में यूजुअली 1 हफ्ता तक रहता है, लेकिन कभी कभार वो लंबा भी रहता है, अल्कोहल और ओपिएट्स में स्पेशली। एक्यूट विड्रॉवल्स अगर हम दवाई नहीं देते हैं तो भी अब अपने आप चला जाता है, 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक विड्रॉवल जो होता है वो लंबे समय रहता है, करीबन 1 साल या 2 साल भी रहता है। उस वजह से भी लोग दोबारा नशा शुरू कर सकते हैं। तो ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, हम जब इलाज करते हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा नशा लेने का संभावना होता है, वो बार बार दोबारा नशा लेके वापस आते। तो हमें कारण पता होना चाहिए कि क्यों वो बार बार लेते हैं। एक कारण होता है क्रेविंग, एक मुख्य कारण होता है क्रॉनिक विड्रॉवल्स, यानी कि उनको थकान महसूस होता है, उनको शारीरिक शरीर में जान नहीं है, वो भी बताते हैं। सो दीज आर ऑल क्रॉनिक विड्रॉवल्स, ठीक है। और जब हम विड्रॉल्स को हम ठीक करते, मान लो आपके पास बंदा आया है जिसको बहुत तकलीफ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रहा है, उसको आपने जब बुप्रेनोर्फिन दवाई दे दिया, उसको इतना आराम मिलता है, दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो फिर क्या करेगा, आपकी बात मानेगा, दोबारा आपके पास वापस आएगा, आप जो भी बोलोगे उसके लिए वो यानी हाँ बोलेगा। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है हम इसकी विड्रॉवल्स को ठीक करना,
ताकि हमारी इलाज में जुड़े रहे, है ना। जब इलाज में जुड़ा रहता है, जब हम दवाई देते रहते हैं, उसके बाद हम उसकी ज़िंदगी के जो बाकी प्रॉब्लम्स है उसमें काम करना शुरू कर पाते हैं। जब बंदा जब टूटन में है ना, जब विड्रॉल्स में, उसके अगर जाके बोलोगे जाके तुम काम करो, जाके अपने मम्मी पापा के साथ रहो, वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका उतना दिक्कत हो रहा है। लेकिन उसी बंदे को अगर आप दवाई देते हो, उसकी तकलीफ़ों को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। इसलिए हमें जानना, ये सारे लक्षणों के बारे में जानना ज़रूरी है कि डिपेंडेंस में क्या क्या होते हैं, क्या क्या हानि होती है, इसमें हम कैसे मदद कर पाएंगे, शुरुआत में क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो ये जो विड्रॉल्स होते हैं ओपियोइड्स में खासकर, जिसमें बहुत ज़्यादा टूटन होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें हम अगर दवाई देंगे, उसमें तकलीफ़ को ठीक करते हैं, तो हमारे साथ लंबे समय जुड़ा रहेगा, ताकि हम उसकी ज़िंदगी में अच्छा प्रभाव लेकर आ पाएंगे। तो समरी, तो हमने ये देखा था शुरुआत में कि ड्रग यूज़ जो है, पहले शुरुआत जो है उसके नंबर ऑफ कारण होते हैं, है ना, कि एक्सपेरिमेंट की वजह से ले सकता है या मेडिकल इलनेस को सेल्फ ट्रीट करने के लिए ले सकता है। लेकिन जब शुरू कर देता है, उसके बाद एडिक्शन तक जाने के लिए हमने ये देखा था कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि हेरिडिटी हो सकता है, कि घर में किसी को है तब हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर है, मेंटल इलनेस है, या पर्सनालिटी में कोपिंग स्किल में प्रॉब्लम है तब हो सकता है, या सोशल कारण, मेरे फ्रेंड्स सारे ले रहे हैं। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि सारे लोग जो नशीली पदार्थ को ट्राई करते हैं, सारे लोग उसमें आदी नहीं होते हैं, और एडिक्शन या डिपेंडेंस जो है वो ब्रेन डिसीज़ है ना। इसीलिए हम इसको हम डिसीज़ के तौर पे मानते हैं, इसीलिए मेडिकल इलाज चलता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेस बैठे हैं ताकि हम इसका इलाज करें, क्योंकि हम इसको ये मानते हैं कि ब्रेन में जाके वो असर कर रहा है जो हमने देखा, और उसको डिसीज़ मानते हैं, और उसमें मेजॉरिटी बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हमारा दवाई उसमें असर भी करता है, ठीक है। और इसमें हमने देखा है कि डिपेंडेंस हम ये देखते हैं कि उसमें बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं बनने का, हेरिडिटी भी रीजंस होता है, साइकोलॉजिकल रीजंस भी होता है, और सोशल रीजंस भी होता है कि फैमिली और पीयर प्रेशर्स भी होते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं जो ड्रग यूज से, यानी कभी कभार लेने से एडिक्शन बनने के लिए, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। बहुत सारे कारकें होते हैं, पहली बार किसी ने दवाई नशा लिया है और उससे एडिक्शन होने का, है ना, ट्रू है। इन मोस्ट केसेस एनी इंडिविजुअल, अच्छा ज़्यादातर समय में जो बंदा अगर एक पदार्थ का ट्राई करता है तो वो रेगुलर यूज या डिपेंडेंट में जाएगा ही नहीं, ज़्यादातर समय नहीं जाते हैं, है ना, थोड़े लोग ही उसमें जाते हैं।